हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। कहने का मतलब है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा की घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था और उसमें प्रमुख थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आज उन्हीं के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, बौद्ध संप्रदाय की। सबसे पहले नंबर 1 बौद्ध धर्म, जबकि दूसरा हम देखेंगे जैन धर्म, जो कि बौद्ध धर्म का भी भाग 1 आज हम देखेंगे। जबकि अगली क्लास, अगले भाग 2 में हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जो हम कहते हैं, प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली लाइन में ही क्वेश्चन बन रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से देखेंगे। गौतम बुद्ध एक परिचय, कहने का मतलब महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय, उनके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो हो जाइए तैयार। सबसे पहले देखो, जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ये याद रखना, 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम के अम्र कुंज में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इस कपिलवस्तु को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है, जो कि कहां पे? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप, या ये कह सकते हो कपिलवस्तु के पास में लुम्बिनी ग्राम या गांव था। वहां पर आम्र कुंज में शाक्य क्षेत्रीय कुल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। आ गया समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है? एक एक लाइन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन प्रत्येक लाइन में बनेगा और बहुत बार कंपटीशनों में ये क्वेश्चन पूछे हुए भी है। तो एकदम क्लियर करना है, अच्छी प्रकार से हमें इसे समझना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, आज हम बात करें बौद्ध धर्म की, जो कि भाग 1। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, उनका जीवन परिचय देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों आज इस क्लास के अंदर। उसके बाद में माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया, जो कोलिय वंश की राजकुमारी थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो याद रखना, महामाया, जो कि कोलिय वंश की राजकुमारी थी। और कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में पिता का नाम सुदोधन। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी कई बार पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो ध्यान देना, सुदोधन, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। किसके थे? शाक्य कुल के मुखिया थे। गौर करना,
प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक लाइन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो अच्छी प्रकार से सुनो और समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो क्या था प्यारे विद्यार्थियों? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उसके बाद में मौसी का नाम जो कि प्रजापति गौतमी, इस गौतमी के कारण ही तो इसका नाम गौतम हुआ था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि कहा जाता है ना कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही महामाया जो उसकी माता थी, जो उनकी मां थी, उनकी मृत्यु के बाद इनका, किनका? गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। जो कि महामाया की ही छोटी बहन थी, इसकी मौसी थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। उन्होंने ये मानो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। क्लियर है? आगे समझ में? आगे देखो। उसके बाद में पत्नी का नाम यशोधरा, ये भी महत्वपूर्ण है। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। जो कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था, जो कि बौद्ध साहित्य में इसे बिंबा या वृहत कच्छा गोपा भी कहा गया है। किसको? यशोधरा को। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम है राहुल। प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो, समझो अच्छी प्रकार से। बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक टॉपिक है ये याद होना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध, तो इनके पुत्र का नाम राहुल, जो कि 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। 28वें वर्ष, कहने का मतलब 28 वर्ष की आयु के थे तब इनके पुत्र हुआ, जिसका नाम था राहुल। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में गृह त्याग, 29 वर्ष की आयु में, 29वें वर्ष हम कह सकते, इन्होंने सत्य की खोज या ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया था। अनोमा नदी, एनोमा, गौर करना महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है, अंदरूनी ध्यान रखना है। अनोमा नदी के किनारे संन्यास की घोषणा की थी इन्होंने, जो कि कहा जाता है, देखो यहां पे बुद्ध को वैराग्य प्रदान करने वाले 4 दृश्य कौन कौन से थे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान, सबसे पहला नंबर 1 है जर्जर काया का वृद्ध पुरुष, बूढ़ा व्यक्ति। समझ गए कि बूढ़े व्यक्ति को देखा था जो ऐसा ही था, एक प्रकार से जर्जर उसकी काया हो चुकी थी, जो कि उसने देखा सांसारिक जीवन में किस तरीके से बुढ़ापे में दुख देखना पड़ता है, तो ये उन्होंने दृश्य देखा। दूसरा देखा पीड़ाग्रस्त रोगी, बीमार रोगी, जो कि एक प्रकार से उसका शरीर जवाब दे चुका था, वह बीमार हो चुका था। उसका शरीर देखा कि भी हम धन दौलत के पीछे भाग रही हैं, जबकि हम बीमार और रोगी हो जाते हैं तो हमारी काया हमारा साथ छोड़ देती है। धन दौलत पैसा कुछ काम नहीं आता प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा है मृतक की शव यात्रा, शव देखा कि उसको 4 व्यक्ति कंधे पे लेकर के जा रही हैं और पीछे से उनके परिवार वाले विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, तो ऐसा दुख की घड़ी भी आती है, तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और चौथा है प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, सुख साधु, जो कि सब कुछ छोड़ करके और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए सुखी होकर के जंगल में जा रहा है सन्यासी के रूप में या भेष में। तो कहने का लव ये 4 दृश्य देखे थे गौतम बुद्ध ने, तब उन्होंने वैराग्य प्रदान किया था, वैराग्य लिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे कि गृह त्याग
त्याग, तो गौर करना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग दिया, अनोमा नदी के किनारे सन्यास की घोषणा कर दी कि अब तो मैं वैराग्य धारण करूंगा। कुछ नहीं है इस सांसारिक जीवन में, ये राजमहल है, प्रसाद है, या ये मानो कि धन दौलत है, ये सब यहीं रह जाएंगे। मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति, सत्य की खोज करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। इसलिए उन्होंने सन्यास धारण कर लिया था। उसके बाद में गुरु का नाम, जैसे ही वो सन्यास धारण करते हैं तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कि मैं सत्य खोज कैसे करूं, ज्ञान की प्राप्ति कैसे करूं, तब वो जगह जगह पे ये मानो भटकते हैं और गुरु से मिलना चाहते हैं कि कोई गुरु मिल जाए जो मेरे को बताए। तो कहते हैं कि सबसे पहले प्रथम गुरु तो उन्हें वैशाली, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वैशाली। ये क्रम याद रखना, वैशाली, राजगृह और उरुवेला जो बोध गया। प्रथम गुरु वैशाली के आलार कलाम जो सांख्य दर्शन का आचार्य था, ये गौतम बुद्ध का पहला गुरु था। कौन? आलार कलाम। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इनके गुरु, जिनके पास ये जाता है और अपनी जिज्ञासाएं पूरी करने के लिए, जो कि इन्हें सत्य की खोज, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी, तब ये गुरु के पास जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, तो पहला गुरु वैशाली के आलार कलाम। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और ये सांख्य दर्शन का आचार्य था, सांख्य दर्शन का आचार्य था। तब कहा जाता है ये इनके प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु थे। उसके बाद में दूसरे गुरु राजगृह के रामपुत्र थे, जो कि उदक पिंडक या रामपुत्र भी कहा जाता है, जो कि नव संज्ञातन के आचार्य थे, नव संज्ञायतन के आचार्य थे ये। तो ये इनके दूसरे गुरु थे, लेकिन फिर भी इनकी जिज्ञासा, पिपासा बहुत बड़ी थी प्यारे विद्यार्थियों। सत्य की खोज, ज्ञान की प्राप्ति करना था, तो इन गुरुओं से ऐसा नहीं हुआ। फिर उनको भी छोड़ करके आगे चल दिए। कहने का मतलब, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसके बाद वे उरुबेला, बोध गया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले, जो कि 5 ब्राह्मण मिले, 5 ब्राह्मण मिले थे। उनको ध्यान रखना, कौंडिन्य जैसे जिसमें हम नाम देख सकते हैं, कौंडिन्य है, बतिया है, भदीय है, अस्तागी है, महानामा है, ऐसे 5 ब्राह्मण थे। उसके बाद में अंत में 35 वर्ष की आयु में गया, जो कहा बिहार में उरुबेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे निर्जना, या हम कह सकते हैं फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा को समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्धत्व की प्राप्ति हुई थी उस पीपल के वृक्ष के नीचे। और उसके बाद में उस वृक्ष का नाम क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? बोधि वृक्ष हो गया। गौर करना, प्रत्येक लाइन में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म में हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, भगवान गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देख रही हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी प्रकार से इस वीडियो को सुनो और देखो अंत तक। उसके बाद में वैशाख पूर्णिमा को समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि इनका नाम हो गया उस समय तथागत। शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध कहने लगे, किसको? सिद्धार्थ को। जब उनको ये मानो बौद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, उनके बाद में इनका नाम क्या हो गया? तथागत, शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध हो गया इनका नाम प्यारे विद्यार्थियों। तथागत का अर्थ होता है कि उसी दिन, सेम दिन उनको इस प्रकार से प्राप्ति हुई, जैसे कि कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। और अंत में मृत्यु या देहांत, जो कि निर्वाण भी कब होगा? वैशाख पूर्णिमा को। तथागत, तथागत इसलिए कहा गया प्यारे विद्यार्थियों इनको। उसके बाद में उपदेश, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, प्रवचन जिसको हम कह सकते हैं, सारनाथ में। कहां पे? सारनाथ, जिसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है।
कहने का मतलब सारनाथ का प्राचीन नाम जो मिलता है वो श्री मृगदाय ऋषि पतनम मिलता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को जो उन्हें पाखंडी कह करके छोड़ दिया था गौतम बुद्ध को, ये मानो उन्हीं को ये उपदेश देता है। जो कि कहा जाता है एक सुजाता नाम करके शूद्र महिला जो खीर का कटोरा लेके आती है, गौतम बुद्ध उस समय साधना करते होते हैं। ऐसी एक कहानी प्रसंग जो आपने कभी सुनी भी होगी। तो कहते हैं कि उस समय वो खीर है वो गौतम बुद्ध पी जाता है, खा जाता है सारी एक प्रकार से। तब इन 5 ब्राह्मणों ने उसे पाखंडी कहा था कि एक तो योग साधना करते हो एक प्रकार से, और उसके बाद में आप खीर खा रहे हो, तो उसके बाद में पाखंडी। लेकिन इन्होंने उपदेश भी किनको दिया? उन 5 ब्राह्मणों को ही दिया था प्यारे विद्यार्थियों। वहीं कहा सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने की। कहां की? सारनाथ में की। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? कौशल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो केंद्र वो किसे बनाया था? मगध को बनाया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में घटना, जो इनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनको ध्यान में रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब घर त्यागा था, घर को छोड़ दिया था, अपने राजमहल को छोड़ दिया था, सुख संपन्न जो धनाढ्य था वो उस सब को छोड़ करके और सन्यासी बन गया था। देखो गौतम बुद्ध किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है? महाभिनिष्क्रमण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा तो उस गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। किसको? गृह त्याग की घटना को। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति की घटना, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उरुवेला बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गौर करना, उसे संबोधि नाम से जाना जाता है। संबोधि। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, अति महत्वपूर्ण है ये। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से बनाए जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये मानो कि क्वेश्चन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। इतना जोश जज्बा जुनून होना चाहिए हमारी तैयारी के अंदर कि कहीं पर भी कोई क्वेश्चन कैसे भी आ जाए हम उसको जरूर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, एक एक लाइन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर करो, अच्छी प्रकार से सुनो और समझो। उसके बाद में प्रथम उपदेश देने की घटना, जो उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है? गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किसको? उपदेश देने की घटना को। जो प्रथम उपदेश कह दो या उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्यों? उन्होंने उपदेश देने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो कार्य शुरू कर दिया था गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध। उसके बाद में निर्वाण या मृत्यु की घटना, जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे उसको किस नाम से? तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब उन्होंने ये मानो कि अपने प्राण त्यागे, जब उनका अवसान हुआ, मृत्यु हुई, उसे किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, ये चारों ही लाइनें जरूर तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
गृह त्याग की घटना वहां भी निष्क्रमण कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहा जाता है। और प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निर्वाण या मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? आ गया ना समझ में? अच्छी प्रकार से सोचो, मनन करो कि हाँ एकदम क्लियर है सर, आज तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये टॉपिक। यही बात है ना प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे हैं। उसके आदमी शिष्य, बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और आनंद थे। गौर करना, प्रधान शिष्य उनके उपाली और आनंद थे। कहने का मतलब बुद्ध का प्रिय शिष्य तो आनंद माना जाता है और प्रधान शिष्य उपाली माना जाता है, जो कि बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या प्रजापति गौतमी थी और बुद्ध की प्रसिद्ध महिला शिष्या आम्रपाली थी। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों कि बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। और प्रसिद्ध महिला शिष्या कौन थी? आम्रपाली थी। आम्रपाली थी, जो कि कहा जाता है बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य कौन था? आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था एवं कहा कि स्त्रियों के कारण कहा जाता है कि 500 वर्ष बाद बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा अगर हम स्त्रियों को शिक्षा देंगे। ऐसी बात उस समय कही गई थी प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो इसको मानते थे, बौद्ध धर्म को, गौतम बुद्ध को मानते थे, जैसे कि बिंबिसार मगध का शासक था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कहां का था? मगध का। उसके बाद में प्रसेनजीत कहां का था? कौशल का शासक था। और उदयन जो कि याद रखना वत्स जो राज्य था, या हम कह सकते उस समय जो महाजनपद थी, उनका ये शासक था वत्स का। और अजातशत्रु कहां का था? मगध का। तो ये इसके अनुयायी थे। हाँ, बाद में जो इसका प्रचार प्रसार करने वाले, बाद में जो इस धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे, उनमें नाम आता है, जैसे हम देखते हैं कि अशोक है, उसके आदमी कनिष्क है, हम कह सकते हैं हर्षवर्धन है, पाल शासक है। इन्होंने बौद्ध धर्म के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। बाद में भारत में जो सम्राट हुए, अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है और पाल वंश के जो शासक हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म के विकास में सर्वाधिक ये मानो महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान किया था, याद रखना। और ये उस समय के अनुयायी थे, जो कि बिंबिसार है, प्रसेनजीत है, उदयन है, अजातशत्रु है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। लगभग कंपटीशनों में इस टॉपिक में से क्वेश्चन बना दिया जाता है। उसके बाद में मृत्यु, जो कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में चुंद द्वारा दिए गए भोजन को करने के बाद बुद्ध का कुशीनारा जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, में देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, निर्वाण हो गया। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? बुझ जाना। इसके शरीर को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक माने जाते हैं, जो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं, उनके प्रतीक चिन्ह, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, थोड़े छोटे जरूर लिखे हुए यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूं ना उन पे गौर करना। जैसे कि जन्म का प्रतीक है वो सांड व कमल का फूल, किसका प्रतीक माना? जन्म का। गृह त्याग, जो कि घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। जबकि ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है? ज्ञान प्राप्ति का। गौर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि निर्वाण पद चिन्ह
पच्चीनवा प्रतीक किसका है? निर्वाण का है। जबकि मृत्यु स्तूप, स्तूप किसका चिन्ह माना जाता है? मृत्यु का। जो कि गर्भ प्रवेश, तारा व हाथी, तारा व हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है? याद रखना, प्रतीक है गर्भ प्रवेश का। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, इनको नोट कर लेना। बहुत सुंदर और बढ़िया नोट्स बनाना इसका। बौद्ध धर्म, जो कि अगले वीडियो में भाग 2 में हम बौद्ध धर्म का जो दर्शन, उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध मार्ग, और उसके बाद में अष्टांगी मार्ग, और उसके बाद में हम देखेंगे बौद्ध संगीतियां। अगला वीडियो, अगली क्लास और महत्वपूर्ण होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना इस बात पे, जरूर देखना अगली क्लास, तभी बौद्ध धर्म कंप्लीट होगा। क्योंकि अगले में हम 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में देखेंगे। कहां पे उनके अध्यक्ष कौन बने, किसके शासन काल में हुई, उनके उद्देश्य क्या थे। वेरी वेरी मोस्ट वीडियो लेकर आऊंगा मैं प्यारे विद्यार्थियों अगला, उसको जरूर देखना। आज हमने केवल गौतम बुद्ध का एक परिचय देखा है संक्षेप में, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि कहानी के द्वारा मैंने कंप्लीट किया है। मैंने केवल महत्वपूर्ण तथ्य बताई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने केवल गौतम बुद्ध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में ही बताया है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम जैन धर्म भी देखेंगे, क्योंकि हम बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर तो देखा था। आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार, पुनर्जागरण। अब बात करें हम प्राचीन, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्राचीन भारत, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रही हैं, जब 16 महाजनपद थी, 16 महाजनपद थे, उस समय की बात कर रही हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिस समय कई संप्रदायों का उदय हुआ। और उसमें हम 2 देखेंगे, बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन अति महत्वपूर्ण है, जो लगभग कंपटीशनों के सिलेबस में ये दोनों टॉपिक जरूर मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात और नोट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख स्थल संक्षेप में हम देख सकते हैं। 4 प्रमुख स्थल हम देख सकते हैं। नंबर 1 लुम्बिनी, क्या हुआ था? जन्म कहां पे हुआ? लुम्बिनी। उसके बाद में बोध गया, क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति। सारनाथ, प्रथम धर्मोपदेश कहां दिया? सारनाथ में। और मृत्यु कहां हुई? कुशीनारा में। ये चारों याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया जा सकता है, चाहे वो कूट मिलाने में, संगत असंगत में, बी मेल में, ऐसी लाइनें दे सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, क्लियर है ना? समझ में आ गया ना कि गौतम बुद्ध का एक संपूर्ण जीवन परिचय जो आज हमने इस क्लास के अंदर देखा है कि उनका जन्म कब कहां हुआ, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, उसकी मौसी का नाम क्या था जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके पुत्र का नाम क्या था, गृह त्याग, उन्होंने घर कब त्यागा था, संन्यास की घोषणा कब की थी, उनके गुरु के नाम क्या थे, प्रथम गुरु कौन था, दूसरा गुरु कौन बना, उसके बाद में वह कहां जाता है, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई गौतम बुद्ध को। उसके बाद में ही तो उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी, और उन्होंने धर्मोपदेश देते हुए ये मानो कि एक भगवान का रूप धारण कर लिया था, भगवान गौतम बुद्ध, जो आज हम देख भी रहे हैं, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं और जो बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी हैं, अनुयायी है, वो गौतम बुद्ध को भगवान भी मानते हैं, जो उन्होंने इस प्रकार की साधना की थी, सत्य की खोज की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी, बौद्धत्व की प्राप्ति की थी। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया, कहां पे? पहला उपदेश किनको दिया?
5 ब्राह्मणों को दिया और साथ में एक यश नाम करके श्रेष्ठी का मतलब व्यापारी था। 5 + 1 कुल 6 सदस्यों को पहला उपदेश दिया था गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए, अपने प्रचार का केंद्र किसे बनाया और महत्वपूर्ण 4 घटनाएं। ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है, निर्वाण या मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, उसके प्रधान या प्रिय शिष्य कौन थे, उनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, उनकी मृत्यु कब और कहां हुई और उनके प्रतीक चिन्ह जो उनसे जुड़े हुए हैं, और बुद्ध को वैराग्य प्रदान करने वाले 4 दृश्य कौन से थे जिसके कारण उन्होंने राजमहल छोड़ा, राजपाट छोड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके जन्म से पहले ही कहा जाता है, ऐसी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि या तो ये एक महान शासक राजा बनेगा या एक महान पुरुष व्यक्ति साधु सन्यासी बनेगा। तभी तो कहते इनकी माता पिता ने इनका इस प्रकार से पालन पोषण किया कि एक राजा बने, लेकिन नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा महान सन्यासी बना था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जिसको हम सवर्ण भी कह सकते हैं, एक बौद्ध भिक्षु जो हम कहते हैं जिसको सवर्ण नाम दिया जाता है, ऐसा महान पुरुष था गौतम बुद्ध। प्यारे विद्यार्थियों क्लियर है? आगे समझ में तो इसको अच्छी प्रकार से तैयार करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स बना लेना। ये बौद्ध धर्म का भाग 1 है और अगले वीडियो में अगली क्लास में हम देखेंगे बौद्ध धर्म का भाग 2, तब ये बौद्ध धर्म है वो कंप्लीट होगा। प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खुद भी मुस्कुराओ, औरों को भी मुस्कुराओ, खुद भी सुखी रहो, दूसरे को भी सुखी बनाओ। प्यारे विद्यार्थियों अपना भी ध्यान रखो, औरों का भी ध्यान रखो। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद।